हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान कोटा के बारे में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे उनकी चर्चा आज हम विस्तार से यहाँ पर आपके सामने बताएंगे। हमारा बिंदु है कि किसान कोटा क्या है, यानी कि जो भी हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए पहली बात कि भाई हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ होती क्या है, किसान कोटा ऐसी क्या बला है। तो पहला पॉइंट है हमारा किसान कोटा क्या है। दूसरा पॉइंट है किसान के मतलब अगर हम इसमें डील करते हैं तो फार्मर के इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा कि प्लॉट खरीदने पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मतलब पहला बिंदु कि किसान कोटा क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि किसान के क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, जब हम जाएंगे देखेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट उसके देखेंगे। तीसरा है अगर हमारी डील हो जाती है तो हमें किसान के द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और अंत में चौथा हमारा पॉइंट है कि किस किस सेक्टर में हम किसान कोटा प्लॉट खरीद सकते हैं। तो आज हम विस्तार से उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ मेरा नंबर मेंशन है, बीच में भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे। अंत में आपको सारे सेक्टर्स बताए जाएंगे कि किस सेक्टर्स में आज की डेट में किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, कौन सा सेक्टर्स आपके भविष्य के लिए अच्छा है, कितने समय के लिए आप किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्वेश्चन से कि किसान कोटा क्या है। आई होप कि सभी को ये अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा है। दोस्तों, किसान कोटा क्या होता है। देखिए, यमुना अथॉरिटी यहाँ पे क्या है, ईडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ईडा ने हाँ जो पहले क्या था, सभी जगह कहीं भी कोई अथॉरिटी बनती तो उससे पहले क्या होता है, सभी जगह खेत, ठीक है, कहीं मकान होंगे, ठीक है, मतलब चारों तरफ लैंड वगैरह ये सब चीज इस तरीके से लैंड होंगी। अथॉरिटी ने क्या काम किया साथियों, इनकी जमीन को जो यहाँ के निजी जो लोग थे इनकी जमीनों को एक्वायर किया, ठीक है। अथॉरिटी ने वो जमीन एक्वायर की। अब ये लोग क्या है, फार्मर, ठीक है, किसानों के पास आप सभी लोग जानते हैं कि जीविका का एकमात्र साधन होता है उनकी खेती। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ खेती पर निर्भर रहते हैं। देखिए, जब अथॉरिटी आई तो अथॉरिटी ने इनकी जमीनों को एक्वायर किया। उस जमीन के एवज में इन लोगों को क्या क्या अथॉरिटी ने दिया। अथॉरिटी ने दिया इनको कंपनसेशन, ठीक है, मुआवजा। एक अथॉरिटी ने दिया इनको, सरकार में प्रावधान है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये प्रावधान देती है यूपी गवर्नमेंट का कि जब आप इनकी जमीन ले लोगे तो इनके पास कोई साधन नहीं बचेगा, तो सरकार इनको सेमी कमर्शियल प्लॉट जितनी इनकी जमीन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी किसान की हम उदाहरण के अनुरूप समझते हैं कि किसी किसान की अथॉरिटी ने, मान लो ये वाली लैंड थी आपकी 1000 मीटर, ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर ये इन्होंने इसकी एक्वायर कर ली, ठीक। अथॉरिटी द्वारा इनको इसका 7% जिसका एक नाम 7% किसान कोटा प्लॉट पे हम बोल देते हैं। तो 1000 का 7% कितना हुआ। देखो ये पहले पढ़ते थे 7th 9th क्लास में सारी चीजें, तो आज हम ऐसे गुणा भाग कर लेते हैं। आज सोच रहे हैं कि रियल इस्टेट का कंपटीशन क्रैक करते हैं, रियल इस्टेट की नौकरी करते हैं। तो 1000 का 7% आपका हुआ साथियों, ये ज़्यादा ही लंबा खींच गया। इसका 7% बना आपका 70 स्क्वायर मीटर। तो अथॉरिटी द्वारा अब कितना मिला उसको, 70 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिला। ये जो प्लॉट बना यही प्लॉट कहलाता आपका किसान कोटा प्लॉट। यही किसान आपको सेल आउट करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे किसान आपको चीज़ अपनी बेचते हैं। अब जिस किसान की जितनी ज़मीन होगी, भाई कोई छोटी जोत का किसान है, किसी के पास मान लो 1000 मीटर है तो उसके 7% 70 बना। किसी की ज़मीन गई 10,000 मीटर तो उसको बना 700 मीटर। यानी कि जिस हिसाब से किसान के पास जितनी ज़मीन थी उसके हिसाब से अथॉरिटी का उतना साइज उनको मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात के माध्यम से समझ गए होंगे कि
कितना इनको मतलब किसान कोटा क्या होता है, किस हिसाब से इनको प्लॉट मिलता है। अब आपके सामने है किसान कोटा के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। मतलब अगर आप इनिशियल स्टेज में कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आप किसान से क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे। आपके सामने आप जो मैप देख रहे हैं, ये जो इस तरीके का आप परफॉर्मा देख रहे हैं, इस मैप को बोलते हैं दोस्तों नक्शा 11, मैप 11। नक्शा 11 ये होता है जिसमें सारी चीजें हिंदी में, भूमि का स्वामी, खसरा नंबर, कितना क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल वो अथॉरिटी एक्वायर करती है ना दोस्तों, वो करती है आपका हेक्टेयर में। अर्जित क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितनी धनराशि उसको मिली, कितना कंपनसेशन उसको मिला, ठीक है, और किस रेट से उसको मिला, सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती है, मेंशन होती है। किसान के नाम होते हैं, सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे नाम डले हुए हैं, यहाँ पर हेक्टेयर जमीन गई है वो डली हुई है, उसके बाद कितना पैसा मिला वो डला हुआ है, ओवरऑल कितना वो डला हुआ है। इस हेक्टेयर का अगर हम 7% निकालेंगे, जैसे मान के चलो ये है आपका, कोई हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 0. किसी किसान की फॉर एग्जाम्पल जमीन गई 0.1760 हेक्टेयर, ठीक है जी। इसका सीधा सीधा आप 7% कर दो। मान लो हमने कर दिया 1760, इसका प्लॉट बना मोटा मोटा 123.2। इसको हम लेंगे राउंड फिगर में। अगर ये होता 125.6, ठीक है, या 125.8 होता ये वाला, तो ये लिखा जाता 130 मीटर का, ठीक है। ये वाला प्लॉट कितने का बैठा आपका, ये वाला आपका बैठा मोटा मोटा 123 का, तो ये आपका लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा 120 स्क्वायर मीटर। मतलब अथॉरिटी जो है वो राउंड फिगर में आपको प्लॉट करके देती है, उसमें अप्रॉक्स लिख दिया जाता है 120 मीटर लगता है, तो इतने मीटर का आपको प्लॉट बनेगा। तो ये हेक्टेयर में आपको अथॉरिटी लिखती है, ठीक है। जब भी आप नक्शा 11 देखेंगे तो उसमें देखेंगे हेक्टेयर में। ये हो गया नक्शा 11। अभी आप कह रहे होंगे कि भैया ये क्या चीज है। ये है अखबार की कटिंग, मतलब जिस गांव की जमीन गई है इसे कहते हैं कि लगा हुआ प्लॉट, ये सूची में लगा दिए जाते हैं। तो नक्शा 11 के बाद ये पात्रता सूची होती है कि जो किसान पात्र हैं इस प्लॉट के, इस नक्शा 11 के अनुरूप 7% प्लॉट के, उनकी पूरी लिस्ट गांव के हिसाब से बना के आपके राष्ट्रीय अखबार में निकाली जाती है। यदि आप कभी अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा क्लासिफाइड का एक कॉलम होता है, उस कॉलम में इस तरीके से चीजें आती हैं, वो किसान कोटा की होती हैं, अथॉरिटी का कोई भी प्रोजेक्ट है कुछ भी उससे रिलेटेड ये होती है। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं किसान के। जब आप प्लॉट अभी की स्टेज में अगर प्लॉट अनरजिस्टर्ड है आप परचेज करते तो आप देखेंगे कि भैया नक्शा 11, वो बताएगा सर मेरे पास नक्शा 11 है, वो कहेगा जी मेरे पास नक्शा 11 है और पात्रता सूची है, गाँव की मतलब अखबार की लिस्ट है, लिस्ट का लगा हुआ प्लॉट है, ऐसे डीलर लोग कहते हैं। तो यही वो डॉक्यूमेंट है दोनों जो आपको वो लोग बताते हैं कि ये चीजें हमारे पास है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। अब है कि अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं, मान लो अगर हमने कोई प्लॉट खरीद लिया तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मिले, मतलब किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वो प्लॉट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्लॉट होगा साथियों, हमारे नाम होगा एग्रीमेंट टू सेल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी है तो यमुना वाली जो स्कीम की वीडियो है उसे देखना। एग्रीमेंट टू सेल होगा जिसका जो रजिस्टर्ड होगा 2% स्टाम्प ड्यूटी के साथ, इसमें 2% स्टाम्प ड्यूटी आपकी जाएगी प्लस 0.5% रिसीप्ट आपकी जाएगी, ठीक है जी। तो ये टोटल आपका एग्रीमेंट हो गया, मोटा मोटी जोड़ दें तो 2.5% इसमें आपका स्टाम्प चार्जेस हो गया। उसके बाद अब बनती है आपकी बिल, ठीक है।
विल हो गई। एग्रीमेंट जो आपका जीपीए बनता था, जीपीए अभी मतलब यहाँ पर बैन, पहले बैन था, उसका बैन हटा दिया, लेकिन ऑफिशियली ओपन नहीं किया है। तो इसमें एक तीसरा डॉक्यूमेंट था, वो था आपका जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन अभी ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, अभी ये दो चीज आपकी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो 2% स्टाम्प ड्यूटी के साथ होगा। ये स्टाम्प ड्यूटी आपकी रजिस्टर्ड होगी, बायोमेट्रिक होंगे आपके भी, फार्मर के भी, ठीक है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, जिस टाइम रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी, उस टाइम ये जो 2% आपने दिया है ना, ये आपका टोटल, देखो रजिस्ट्री में लगता है, मैं आपको बताऊं कि टोटल रजिस्ट्री में लगता है साथियों, ये बॉक्स बना के आप आसानी से समझ जाएंगे, टोटल लगता है 7%, ठीक है। 2% आपने आज दे दिया माइनस 2%, तो ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्री आपका टोटल लगेगा 5%। तो आपको उस टाइम पे 5% का स्टाम्प देना है, ठीक है। ये आपका हो गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे आपके प्रॉपर्टी के। इसके होने के बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है, जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है आपका एग्रीमेंट, तो फिर एक आता है डॉक्यूमेंट आपका, मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये फिर आता है आपका सर्च रिपोर्ट आती है। अब आप कहोगे भैया सर्च रिपोर्ट क्या है? सर्च रिपोर्ट में जो प्लॉट आपके और किसान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस सर्च रिपोर्ट को ऑनलाइन चढ़ा दिया जाता है। तो आप उसको कहीं भी निकलवा कर देख सकते हैं कि ये प्लॉट का एग्रीमेंट हमारे नाम है, ये किसी और के नाम तो नहीं है, किसी और के नाम हो तो नहीं गया है। क्योंकि आप किसी और के नाम होने के लिए पहले आपका वाला एटीएस कैंसिल होगा, ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा, तभी तो किसी का चढ़ेगा ना। आपका वाला खंडित हुआ, दूसरे वाले का चढ़ गया, तो ये सर्च रिपोर्ट में आपका नाम जाता है अगर आप किसान कोटा का प्लॉट लेते हैं। मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आती है, फिर भी देखो बीच बीच में अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं समझ में आई, तो आप वीडियो को स्किप ना करके आप उसको रोक के वहाँ कोई पॉइंट अपनी नोटबुक लेके बैठे, उसमें नोट कर लें और इस नंबर पे मुझे तसल्लीपूर्वक कॉल करें, 7011511094। आप मुझे आराम से सारे पॉइंट लिख लें, बिल्कुल एक सटीक वे में आप मुझे आराम से तसल्लीपूर्वक कॉल करें और मैं भी आपसे तसल्लीपूर्वक बात करूँ। चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आप किस किस सेक्टर में हम अभी खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट सबसे बड़ा है कि भैया किस सेक्टर में खरीदना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। आप सलाह करें, हमें सलाह दें कि अगर हम प्लॉट लेने जाएं आए तो हम किस सेक्टर में लें। देखो मोटा मोटी अभी क्या है, मैं आपको सेक्टर बताता हूँ जिनमें सेल परचेज अभी चल रही है। हालांकि किसान कोटा के प्लॉट पूरी यमुना में है, मतलब यमुना के जिन जिन सेक्टरों में जमीन गई है उन सेक्टरों के किसानों को, वहाँ के फार्मर्स को उनके गाँव के निकट ही उनके प्लॉट मिलेंगे, या अथॉरिटी ने कोई और प्लानिंग करी हुई है, किसी का मैप पहले से ही बना दिया है तो उसको उस मैप के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब हम मोटा मोटी वो करते हैं जिसमें सेल परचेज चल रही है एक्चुअली, ठीक है। तो आपका पहला हो गया आपका सेक्टर 18, सबसे डिमांडिंग। सेकंड हो गया आपका सेक्टर 20, ठीक है। फिर आपके आते हैं इंडस्ट्री वाले सेक्टर आपके 29, ठीक है। उसके बाद आपके आए सेक्टर 30, सेक्टर 32। ये आपके इंडस्ट्री के सेक्टर हो गए जिसमें अभी सेल परचेज हो रही है। और एक इंडस्ट्री वाले ये हो गए आपके, ठीक है। ये आपके रेजिडेंशियल हो गए, RESI IND आप समझ जाएंगे। इसमें एक सेक्टर 25 आता है, ठीक है। एक आता है आपका सेक्टर 25, ठीक है। सेक्टर 25 भी आपका रेजिडेंशियल है। इस सेक्टर 25 में 8 गांव के प्लॉट एक साथ लगाए, 8 विलेज के किसान कोटा इस 25 में लगा दिए। 25 में कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मतलब कुछ एक ब्लॉक वहाँ पर रोड बना दी है, सीवर लाइट जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, एक शुरुआती नीड फिजिकल पोजीशन देने के लिए वो सेक्टर 25 में कर दिए। तो इसमें कुछ एक प्लॉट रजिस्टर्ड है, सारे रजिस्टर्ड इसमें नहीं। ये सब सेक्टर जो है ये अभी इनमें रजिस्टर्ड है, मतलब अनरजिस्टर्ड है। 18, 20, 29, 32 इनमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको मिलेंगे।
एज इट इज एग्रीमेंट टू सेल पे। इसमें कुछ एक प्लॉट आपको रजिस्टर्ड मिलेंगे, बाकी के प्लॉट इसमें भी ATS पे भी आपको मिलेंगे। ये है वो सेक्टर जिन सेक्टर्स में आप प्लॉट खरीद सकते हैं। कोई किसान है तो वो बेच सकता है। देखो किसान कोटा की जो शुरुआत हुई थी 3,035 से इसके रेट मतलब शुरू हुए थे बिकने, और अब आने आने तक काफ़ी अच्छा रेट हो चुका है और लगातार ये रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे प्लॉट की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जैसे मान लो भाई अच्छी जगह की मैं बात करूँ, रील खा की सॉरी रील खा का, जैसे ये चलो रील का छोड़ो, आप पहले ही ले लो 25 के 8 गाँव है, इसमें से जो रजिस्टर्ड हो गए उनके रेट अनरजिस्टर्ड के मुकाबले डबल है। ठीक है, अब जैसे रील खा का प्लॉट नंबर आ गया, मैप पे लग गया, मतलब मैप पे वो बना दिया, तो उसके रेट जो अनरजिस्टर्ड और प्लॉट उनके मुकाबले और ज़्यादा हो गए। तो जैसे जैसे किसान कोटा में डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसी के और अनुरूप ही डिपेंड करता है। ये रेट मोटा मोटी आपका बहुत आगे तक जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद रेजिडेंशियल और सेमी कमर्शियल ये दोनों प्लॉट आपके बराबर बैठे। हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी बोला सेमी कमर्शियल, कहते भैया सेमी कमर्शियल क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि किसान की जब खेती चली जाती है तो जीविका में कोई साधन नहीं होता है, तो अथॉरिटी उनको सेमी कमर्शियल प्लॉट देती है। मतलब इसमें आपका सेमी कमर्शियल अलाउ होता है। और एक और खुशखबरी अभी रिसेंटली 5, 6, 7 दिन पहले ही आई है कि पहले क्या था, इसकी जो हाइट थी आई थिंक आपका 7 या 21, यानी कि 6-7 मीटर आप इसको बना सकते थे। ठीक है, और अब आप इसको 15 मीटर तक आप बना सकते हैं, मतलब 15 थी 45, मोटा मोटी कहें 50 फुट तक आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। भाई 10 फुट का हमारा अगर कोई पटाव होता है लेंटर का, तो आप इसको 5 मंजिला ले जा सकते हैं। तो 5 मंजिला आपका सेमी कमर्शियल प्लॉट आपका होने वाला है, बहुत अच्छे रेट पर, बहुत अच्छे टाइम में हो। अगर निवेश करना है, कम बजट है, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बशर्ते समझने की चीज़ है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, हमें क्या मिलेगा। अगर चीज़ें समझ में आ जाए, माइंड को क्लिक कर जाए, और देखो पैसे कमाने के कुछ ही समय होते हैं। मतलब जैसे हमने सुना है अपने लोगों से कि 10 साल में एक बाहर होती है सभी की, एक समय होता है कि भाई उसके पास वो समय आया था लेकिन उसने गंवा दिया, कुछ पैसा नहीं कमा पाया। उसने डील तो बहुत करी, उसने बिजनेस तो बहुत किया, पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन वो नहीं पाया। तो हर किसी का एक समय होता है, समय रहते समय में निवेश करना ही आपको समय पर बहुत अच्छा रिटर्न वो दिलाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने समय की कद्र करनी जान ली, जिस व्यक्ति ने समय के साथ अपने निर्णयों को, खुद को, अपने परिवेश को, अपने एनवायरनमेंट को बदलना सीख लिया, वो आज कामयाब है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति हमेशा से शिखर पर पहुंचे जो समय में यात्रा करते हैं। समय को अपना सारथी बनाओ और उस रथ पे सवार होकर अपनी मनचाही चीज़ों को पालो। क्योंकि एक बहुत सफल व्यक्ति का कोट्स है, वो ये कहते हैं कि आप ख्वाहिश से मतलब सपने लेकर मत मरो, आप अनुभव लेकर मरो। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसी ड्रीम के साथ अगर आप मर जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख है, मतलब उसमें कुड़ कुड़ के मरना वही एक मौत है यार। तो ख्वाहिश जो आपने अनुभव किया ना, एक्सपीरियंस के साथ मरो, यार मैंने ये चीज़ भी की, मैंने इतना रिटर्न लिया, इसमें निवेश किया, इस काम को मैंने किया, सब चीज़ को करो। आप में वो पावर है जो किसी में भी नहीं है। क्यों पता है, इंसान का जो माइंड है ना, कई हजारों करोड़ों ट्रांसफार्मर, बिजली घर, ताकतवर कितने आप ऐसी चीज़ें, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है। इसने इंसान को चांद पर भेजा, इसने इंसान को सूर्य पर भेजा, इसने न जाने क्या क्या ऐसे काम करे, तो बहुत पावरफुल है। आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, सुबह उठते अपना बिस्तर सेट करके आप बोलिए कि आज का मेरा दिन अच्छा है और मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, आप देखना पूरा दिन अच्छा जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें लगी रहेगी और आई होप कि आपको ये जो मेरी बातें हैं किसान कोटा के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये है आपका छोटे भाई की छोटी सी तस्वीर और ये अपना एड्रेस है, नंबर मेंशन है 7011151094। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हर स्लाइड पे नंबर भी मेंशन है। कोई भी क्वेरी है कभी भी कॉल कीजिए, आपका भाई हमेशा तैयार है। इवन कमेंट कीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, आर्मी के मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, ब्रिगेडियर हैं, अलग अलग रेपुटेड पोस्टेड से हैं, कुछ रिटायर्ड CEOs हैं, कुछ SDM हैं, और बहुत मतलब हर तरीके का व्यक्ति मेरे इस YouTube की फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आई फील प्राउड, मुझे आप लोगों पे गर्व होता है कि मैं आप लोगों का एक परिवार का हिस्सा हूँ
और उस परिवार के हिस्से को आपने अपनाया और लगातार आप प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा लगातार देना चाहिए और मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कोई कमी त्रुटि मेरे शब्दों में या मेरी चीज़ों में रह जाती है तो देखो, आप मेरे जो ऑडियंस होती है पहले से ही कहते आए कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके सच्चे आलोचक होते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी वॉकिंग में इम्प्रूव करना चाहिए, इवन मेरे कंटेंट में इम्प्रूव करना चाहिए, मेरी वीडियो क्वालिटी में, क्योंकि देखो आप मेरे दोस्त हैं और एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र का फर्ज होता है कि वो सारी चीज़ें बताए, भाई यहाँ चीज़ करो, ये चीज़ अच्छी रहेगी, ऐसे और बढ़ाओ, ये बढ़िया रहेगा। मुझे फ़ोन करके जरूर आप बोले, कमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना खुलेआम हो तो अच्छा होता है, बेइज्जती सरेआम होनी चाहिए और किसी की पढ़ाई चुपके से करनी चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बोलें और पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।